हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो और आपकी इंडियन सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ फॉरेन सोर्स से भी इनकम यदि आपको हो रही है या फिर कोई फॉरेन एसेट्स आप होल्ड करते हैं तो आपको आईटीआर में इसे अब रिपोर्ट करना गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। तो इंडिया में आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी रिपोर्टिंग आपके पैन नंबर पे जब की जाती है तो वो दोस्तों एआईएस में आपको रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना एआईएस टीआईएस जरूर चेक करना होता है। तो फॉरेन एसेट्स और फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए भी अब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इस एआईएस को दोस्तों अपडेट कर दिया है। तो फॉरेन कंट्री के ट्रांजेक्शन्स या फॉरेन एसेट्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रॉपर मैनुअल भी निकाल दिया है। तो यहाँ पर आपने फॉरेन कंट्री में जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं या फिर कोई फॉरेन एसेट्स आप होल्ड करते हो तो इसको आप कैसे पोर्टल पे चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे रिपोर्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। तो रिपोर्ट वाले सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे फॉरेन एसेट्स इंफॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अभी लास्ट 3 ईयर्स का ही आपको फॉरेन एसेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखने वाली है। 22, 23, 24 की और 25 की भी बहुत जल्द ही यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है। तो आप उस स्टेटमेंट को ओपन करोगे तो जैसे आपके टीआईएस या एआईएस को आप ओपन करते हो तो उसमें आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स की समरी दी रहती है पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की। वैसे यहाँ पे आपको फॉरेन एसेट्स की भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी। यहाँ पे आपको कंट्री वाइज आपने क्या क्या फॉरेन ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। यहाँ पे कंट्री वाइज जो भी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किए गए हैं या फिर जो भी आपके अकाउंट से फॉरेन कंट्री में दोस्तों यहाँ पर आपको इसको प्रॉपर स्टडी कर लेना है और इसके बेसिस पे आपको अपने आईटीआर में इसकी रिपोर्टिंग करनी कंपलसरी है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर जो एफएआई है यानी कि फॉरेन एसेट्स इंफॉर्मेशन जो कि पोर्टल पे अपडेट किया गया है इसमें डेटा कहाँ से आता है। फॉरेन कंट्री में आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रखे हैं फाइनेंशियल 25-26 में या जो आपके फॉरेन अकाउंट्स हैं अब उसकी इंडिया में जो रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को की जाती है उसके लिए दो यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स बनाए गए। एक है सीआरएस और दूसरा होता है फटका। तो सीआरएस और फटका के थ्रू आपके पैन नंबर पे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए जाते हैं। अब लास्ट ईयर के आईटीआर में बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने की फॉरेन ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं किया था उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया था। तो इस बार आपको वो काम पहले कर लेना है क्योंकि इससे यदि आप आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करते तो दोस्तों एक भारी भरकम पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो फॉरेन एसेट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि पोर्टल पे आपने देखा उसमें किस टाइप के ट्रांजेक्शन सीआरएस और फटका के थ्रू रिपोर्ट किए जाते हैं। यदि आप यूएस के स्टॉक मार्केट में आईएनडी मनी के थ्रू आपने यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है ट्रांजेक्शन किया हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक तो होता है कि आपको यूएस स्टॉक्स के ट्रांजेक्शन दिखेंगे और सेकेंड होता है आरएसयूज और थर्ड होता है ईएसपीपी यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। और यहाँ पे नेक्स्ट होता है फॉरेन बैंक अकाउंट्स जो फॉरेन डिपॉजिटरी या कस्टोडियल अकाउंट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया में आपकी हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ एनी ट्रस्ट। तो फॉरेन एसेट्स या ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करने के लिए आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना है, क्या क्या शेड्यूल्स आपको अपडेट करने हैं, चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो आप असेसमेंट 26, 27 आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना प्रोसीड विद आईटीआर। तो यहाँ पे देखो आप आईटीआर 2 आईटीआर 3 में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। यदि आपका फॉरेन कंट्री में किसी प्रकार के मान लो स्टॉक है मार्केट में, यदि आपने कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे की ट्रेडिंग की हुई है तो ऐसे केस में आपको आईटीआर 3 फिलअप करना है। लेकिन यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ऐसे केस में आप आईटीआर 2 में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यू विथ आईटीआर 2 ओके पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप इनकम वाले शेड्यूल्स में आ जाओगे। अब यहाँ पे जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन वगैरह ये भी जो भी आपकी इनकम है ये तो आपको सेलेक्ट करना है। तो आईटीआर आपको कैसे फाइल करना है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है जिसमें आईटीआर 2 आईटीआर 3 की फाइलिंग आपको कैसे करनी है आप यहाँ से इसको चेकआउट करके देख सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ हम ये कवर करेंगे कि आपको यदि फॉरेन शेड्यूल्स अपडेट करना है आईटीआर में तो आप कैसे करोगे, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करोगे। तो आपको यहाँ पे एफएसआई शेड्यूल टीआर को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे आना है अदर्स वाले सेक्शन में और नेक्स्ट शेड्यूल्स आपको यहाँ पे शेड्यूल एफ ए को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहला शेड्यूल्स आपको अपडेट करना वो है शेड्यूल एफएसआई। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड एनर पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है।
मान लो कि यहाँ पे यूएसए से आपको कोई भी इनकम हो रखी है या फिर आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूएस मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं आईएनडी मनी के प्लेटफॉर्म से, या फिर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आप यूएस की किसी कंपनी में आप जो है इंडिया में रहते हुए आप जॉब करते हो, वहां से आपको आरएसयू या फिर ई शॉप में पार्टिसिपेट किया आप किए हो, उससे आपको इनकम हो रखी है, तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। यदि आपका कोई भी स्पेसिफिक नंबर अलॉट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर या फिर पैन नंबर भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे सैलरी हेड में आपको वो अमाउंट इंटर करना है जो कि आपके फॉर्म 16 में एज ए परक्विजिट्स ऐड किया गया। एज ए परक्विजिट्स में क्या होता है, सिर्फ आपको ई शॉप वाला अमाउंट और साथ में आपको RSU वाला अमाउंट, ये आपको ब्रेकअप में देख लेना। इन दोनों अमाउंट को आपको ऐड करके यहाँ पे इंटर करना है। उस पर कितना टैक्सेस इंडिया में आपका निकल करके आ रहा है, मान लो कि आप 20% या 30% के ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे हो, यहाँ पे टैक्सेस निकाल लेना। और टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया में आपको 0 रखना है। और इसके बाद आपको कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में आना है। तो यदि मान लो कि आपने आरएसयू वेस्ट किया, उसके बाद जो कंपनी ने सेल आउट किया विथ होल्डिंग टैक्स पर्पस के लिए, उसका कैपिटल गेन तो आपको निकालना ही। यदि आपने कुछ शेयर्स अपने से बेचे हैं तो उसका भी कैपिटल गेन आपको निकालना है। यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है, इंडिया में उसकी कितनी टैक्सेस आ रही है वो अमाउंट डालना है, और आउटसाइड इंडिया में आपको यहाँ पे 0 ही रखना है। और इसके बाद होता है अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया में यदि आपको फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट में कुछ भी अमाउंट आपने डाला हुआ है, मान लो कि आप यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका अकाउंट ओपन हुआ होगा, उसमें आपने कुछ डॉलर डाले होंगे, वहां से आपको इंटरेस्ट की इनकम हो सकता है मिली हो, या फिर आपने यूएस के किसी स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ, उस पर आपको डिविडेंड की इनकम मिली हुई है। और इसके बाद यदि आपने RSU या फिर ई शॉप में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ, इसके लिए आपका जो मॉर्गन स्टैनली या फिडले अकाउंट होगा उसमें भी आपके कुछ बैलेंसेस पड़े रहते हैं, उस पर भी आपको इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, डिविडेंड की इनकम हो सकती है। तो वो सारा अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको SBI का TT बाई रेट जरूर यूज करना है कन्वर्जन करने के लिए। और यहाँ पर आपको टैक्स पेबल ऑन सच इनकम, इंडिया में कितना टैक्स आ रहा है वो एंटर करना है। जनरली डिविडेंड की इनकम पे आपके आउटसाइड इंडिया में टैक्सेस पे होते हैं, तो जो अमाउंट आपका होगा आपको यहाँ पे इंटर करना है। अब यूएस की स्टॉक मार्केट में आपने यदि कोई ट्रांजेक्शन किया हुआ तो आपकी जो FSI शेड्यूल होती है ऑलरेडी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से आपको प्रिपेयर होकर मिलती है। यहाँ पे आपको कैप गेन दिख जाता है, अदर सोर्सेज की इनकम दी जाती है, आप इसके बेसिस पे आप फिलअप कर सकते हो। लेकिन जो RSU और ई शॉप का केस है उसमें आपको कैलकुलेशन अपनी करनी पड़ती है, जो ब्रोकर की शीट होती है उसको आपको चेक करना पड़ता है। ऊपर के शेड्यूल अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है। और इसके बाद आता है शेड्यूल TR। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी डेटा आपने FSI में अपडेट किया हुआ है यहाँ पे फिल होकर के आ जाता है। यहाँ पे देखो क्या है ना कि आप जो आउटसाइड इंडिया में टैक्स पे किए हुए हो उसका आपको क्रेडिट रिलीफ यहाँ पे मिलता है। इसके लिए आपको फॉर्म 67 पहले सबमिट करना पड़ता है पोर्टल पे, तब यहाँ पे आप उसका डिटेल्स जो है क्रेडिट ले सकते हो। तो यदि आपके अमाउंट बहुत ही माइनर से हैं तो आप इसको छोड़ सकते हो, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा यदि टैक्सेस आपने आउटसाइड इंडिया पे किया हो तो फिर आपको यहाँ पे अमाउंट फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको शेड्यूल FA में चले आना है, तो A2 और A3 अपडेट करना है। देखो A2 में क्या होता है, आपके जितने भी अकाउंट है फॉरेन कंट्री में उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। अब जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनका ई शॉप या फिर RSU वाला ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे केस में जो भी आपके फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रॉपर देनी है। तो यहाँ पे आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। तो अगेन यहाँ पे मान लो कि आपको अमेरिका से यदि किसी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो यहाँ पे कंट्री में आप USA सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको डाल देना है। यहाँ पे नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका एड्रेस, जिप कोड, अकाउंट नंबर। स्टेटस में आपको यहाँ पे यदि RSU या ई शॉप का केस है तो आपको ओनर सेलेक्ट करना है। यदि आपने यूएस के स्टॉक मार्केट में किया हुआ है तो बेनिफिशियल ओनर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग डेट डालना है। पीक बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड तो आपको ब्रोकर के स्टेटमेंट से मिल जाएगा। यदि आपका कोई अंडी मनी से ट्रांजेक्शन हुआ तो आपको शेड्यूल FA भी यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जो A2 वाला सेक्शन है इसमें आपको सारी डिटेल्स दी रहती है, आप यहीं से ही सारा डेटा वहां पे फिलअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि RSU या फिर ई शॉप का केस है तो ऐसे केस में आपको मॉर्गन स्टैनली या फिडले का ब्रोकर अकाउंट चेक करना पड़ेगा। उसमें पीक बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस आपको चेक करनी है, फिर उसका ग्रॉस अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है ना कि आपको एक तो डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला तो आप डालोगे प्रोसीड फ्रॉम द सेल और रिडम्पशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने कितना सेल आउट किया हुआ है उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, अमाउंट डालना है, देन आपको सेव पे क्लिक करना है।
इसके बाद थर्ड होता है A3 में आपको चले आना है, यहाँ पे ऐड इनर पे आपको जाना है। अगेन आपको सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है जो आपने A2 में फॉलो किया था। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी कन्वर्जन होती है। तो कैपिटल गेन के लिए आपको SBI TT प्रीवियस मंथ का लेना है। अब A3 में क्या होता है कि यदि RSU या फिर ई शॉप का केस है तो आपने कितना टोटल वेस्ट किया, ठीक है, वो आपको शेयर्स की वैल्यू यहाँ पे डालनी होती है, उसमें से कितना सेल आउट हो गया उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करनी होती है, और लास्ट में आपका कितना अमाउंट यहाँ पे बच गया उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। अब IND मनी से आपने डाउनलोड किया हो तो यहाँ पर आपको A3 में सारी डिटेल्स दिख जाती है, आपको ये सारा जो भी डेटा है वो आपको वहां पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको शेड्यूल FSI, शेड्यूल TR और शेड्यूल FA, ये 3 शेड्यूल्स आपको फॉरेन एसेट्स के लिए अपडेट करना कंपलसरी है। दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।